नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश में लगे लॉकडाउन के तालों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। कल है 1 जून और कल से स्पेशल ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन और राजधानी स्पेशल ट्रेन के साथ साथ 200 ऐसी ट्रेनें भी खुल रही है जो अब रेलवे की पटरियों पर दौड़ेंगी। आपको बताते हैं इसका डिटेल्स। इसके पहले बता देते हैं कि सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ गाइडलाइन दिया है और आपको अगर यात्रा करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो रेलवे की तरफ से गाइडलाइंस दिए गए हैं, सिर्फ कंफर्म RAC टिकट वाले यात्रियों को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा, यानी कि आपको 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा सके, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट, आपको जो गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुसार ट्रेन किराए में किसी भी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगा। यात्रा के दौरान चादर, कंबल एवं तकिया नहीं दिए जाएंगे। इसकी व्यवस्था आपको खुद ही करनी है। सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशनों पर प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर करना है और मास्क भी पहनना है। सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करेंगे और यात्रा के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का भी सख्ती से पालन करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है। 90 मिनट से पहले आपको स्टेशन पर पहुंच जाना है, तभी आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद आपको मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है। तो पहले की जो गाइडलाइनें दी गई हैं MHA के द्वारा, वो आपको अभी भी फॉलो करना है, यात्रा के दौरान भी फॉलो करना है। और एक सबसे ज़रूरी बात है कि आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, ये बातें, ये गाइडलाइंस जो सरकार की तरफ से, भारतीय रेल की तरफ से दी गई थी, वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये 200 जो स्पेशल ट्रेनें चलनी है, बिहार में कितनी ट्रेनें आएंगी और बिहार से कितनी ट्रेनें खुलने वाली है। तो सबसे पहले लोकमान्य तिलक ट्रेन जो कि दरभंगा तक आने वाली है, इसको दरभंगा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ट्रेन है जो बिहार को आने वाली है। इसके बाद लोकमान्य तिलक जो कि पाटलिपुत्रा तक चलेगी, इसको पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अवध एक्सप्रेस जो कि मुजफ्फरपुर तक आने वाली है। उसके बाद श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस जो कि मोतिहारी तक, बापूधाम मोतिहारी पूर्वी चंपारण तक ये आएगी। उसके बाद भी कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि बिहार से खुलेंगी या फिर बिहार को आने वाली हैं। ये हावड़ा जो कि नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट होते हैं, वहाँ से अगर ट्रेनें चलती हैं तो वो बिहार होते हुए ही आगे बढ़ती हैं। तो हावड़ा से जो भी ट्रेनें चलेंगी वो बिहार होते हुए ही नई दिल्ली तक जाती है। तो जो भी ट्रेनें यानी कि पूर्वा एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस, ये सभी ट्रेनें जो हैं वो बिहार होते हुए ही जाएंगी। दुरंतो एक्सप्रेस शालीमार से चलती है और पटना तक आती है। जनशताब्दी एक्सप्रेस भी है जो कि हावड़ा जंक्शन से चलकर भुवनेश्वर तक जाएगी, बिहार होते हुए जाएगी। हावड़ा जंक्शन से एक और ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस, वो भी हावड़ा से चलेगी और पटना जंक्शन पर रुकेगी। इसके पहले हावड़ा से जो मैंने एक ट्रेन बताई है वो भुवनेश्वर के लिए जाएगी और दूसरी ट्रेन जो है वो पटना जंक्शन पर आएगी। इसके साथ ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो कि पटना से लोकमान्य तिलक को जाती है। उसके बाद पटना से रांची के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस है। दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। आगे भी ऐसी कई ट्रेनें हैं। अहमदाबाद से दरभंगा को आएगी साबरमती एक्सप्रेस जो कि दरभंगा स्टेशन पर रुकेगी। इसके साथ ही सूरत से छपरा तक चलेगी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। अहमदाबाद से पटना तक अजीमाबाद एक्सप्रेस। अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर तक मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस वाया सूरत, यानी सूरत होते हुए, अहमदाबाद से सूरत होते हुए ये मुजफ्फरपुर तक आएगी। आगे कई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि बिहार को आने वाली हैं और ऐसी सभी ट्रेनें जो नॉर्थ ईस्ट से चलती है
नॉर्थ ईस्ट जोन में है वो सभी ट्रेनें बिहार आएंगी। तो 200 स्पेशल ट्रेनें अब चलाई जा रही है यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, और जिस तरह से देश में लॉकडाउन है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, उसके बाद राजधानी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई ताकि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। खासकर वो प्रवासी मजदूर जो कि इस वक्त बाहर फंसे थे बिहार से, उन्हें बिहार लाए जाने के लिए एकमात्र उपाय किया गया था ट्रेन चलाने का, जिसको श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहा गया। उसके बाद और भी लोग हैं श्रमिक के अलावा जो कि बाहर फंसे थे, उनको देखते हुए राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। उन सभी ट्रेनों में इस बात का ध्यान रखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। इसके बाद ये जानकारी आ रही है कि कल से अब 200 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ऐसी कई ट्रेनें हैं जो बिहार होते हुए या फिर बिहार को आएंगी, उसकी जानकारी हमने दी। लेकिन एक बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा कि गाइडलाइन जो दिया गया है सरकार की तरफ से, उसे आप फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि अगर मास्क नहीं पहनिएगा हो सकता है आपको ट्रेन में बैठने की इजाज़त नहीं हो। ये सिर्फ ट्रेन में बैठने के लिए नहीं है बल्कि ये आपके लिए भी है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी भी समझनी है। कई सारी गाइडलाइंस है, 90 मिनट के पहले आपको स्टेशन पर पहुंचना है ताकि आपकी थर्मल स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि थर्मल स्क्रीनिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको गाइडलाइन जो दिए गए हैं वो बता देती हूँ। पहला गाइडलाइन ये था कि यात्रियों को 90 मिनट से पहले स्टेशन पर जाना है। ट्रेन किराए में किसी तरह का कैटरिंग शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा। यात्रा के दौरान चादर, कंबल, तकिया आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से अरेंज करना है। और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए। ये सब फटाफट से आप करके रख लीजिए, क्योंकि कल से ट्रेनें चलेंगी। आपको जहां जाना होगा उसके लिए आपको सुविधा दी जा रही है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।